हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम सितंबर मंथ में होने फिक्स है, यानी ये एक ऐसी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान की, और इसके एग्जाम भी टाइम फिक्स हो चुका है। अब टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, हमें तैयारी करने है। आपको अच्छे से पता होगा कि राजस्थान का सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम आज से स्टार्ट करेंगे तब जाके हम इसको एग्जाम को कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर करना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजस्थान के किस जिले का तांबा प्रगलभ सेमीमीटर है। बताओ कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर तांबा बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा सेमीमीटर है। तो कहां पर हो जाएगा, उसका फटाफट आंसर लगा दीजिए कमेंट के अंदर। तो कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तांबा की बात की जाए तो नाम से पहचानना है कि तांबे की बात आए तो कहाँ हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किस किले पर किस वर्ष हमला किया था। बताना आपको कौन थे। गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, जिन्होंने चित्तौड़ किले पर हमला किया था। किस वर्ष किया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो कब किया गया था, 1533 ईस्वी के अंदर हमला किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, 1793 ईस्वी के अंदर राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन था जो कि अब जिला कलेक्टर हाउसिंग के तौर पर यूज किया, यानी सरकारी कामकाज के लिए यूज किया जा रहा है। आपको पता होगा कि देखो पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी स्मारक बने, जितने भी महल है, हवाले, जो कुछ भी है, वो सब जो हवेलियां हैं उन सबको मतलब अभी तो देखने के लिए छोड़ रखा है, लेकिन एक ओनली फॉर एक ऐसा महल है जिसको मतलब कि सरकारी काम के लिए यूज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, तो वो कौन सा महल हो जाएगा, वो हो जाएगा अलवर सिटी पैलेस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अलवर का जो महल है जो कि कलेक्टर ऑफिस के रूप में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था। यानी बताओ, स्वयं को मतलब कि राजा का ताज पहनाया था, तो किसको परास्त करने के बाद पहनाया था, वो आपसे पूछ रहा है। तो किसे कहा था, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांसवाड़ा था, जिसको हराने के बाद खुद को महारावल का ताज पहना लिया था। नेक्स्ट आता है, राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था। तो बताइए, जिस टाइम पे राज सिंह था उस टाइम पर मेवाड़ के समकालीन कौन था, यानी उनका दुश्मन कौन था, आप ये समझ सकते हैं। तो कौन था उस टाइम पे, उस टाइम पे था औरंगजेब। अकबर तो देखो महाराणा प्रताप के टाइम पर था, लेकिन औरंगजेब की बात की जाए तो कब था, राज सिंह के टाइम था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, किस राजवंश ने 7वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़ पर शासन किया था। तो बताओ ऐसा कौन था जिसने 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ पर राज्य किया था। तो वह कौन हो जाएगा, वो था सिसोदिया वंश। यानी बहुत लंबे टाइम तक राज करने वाले की बात की जाए तो कौन था, सिसोदिया वंश हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए 1939 के अंदर जो करौली प्रजामंडल था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कौन था वो, त्रिलोक चंद्र माथुर। देखो क्वेश्चन के बीच में मतलब कि एक रिश्ता बने, मतलब पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे करौली की बात है तो करौली के टाइम पे उस टाइम पे कौन कौन व्यक्ति जुड़े थे। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपका बेस पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना बेस के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। बेस पढ़ोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिलोक चंद्र माथुर, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आता है, उदयपुर के राजस्थान परिषद के संस्थापक कौन थे। बताओ जो उदयपुर है राजस्थान परिषद की संस्थापक की बात की जाए तो वह कौन हो जाएंगी, वो थी शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। तो बताना है आपको, राजस्थान के अंदर आता है बीकानेर। तो बीकानेर का ऐसा कौन था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। तो दोनों की सेवा की बात की जाए तो किसने की थी, राय सिंह ने की थी। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो कल्याणमल की बात की जाए तो ये बीकानेर का था जिसने अकबर की थी। यहाँ पे दोनों की पूछी जा रही है, तो दोनों की करने वाला कौन था, राय सिंह था। कल्याणमल ने सिर्फ ओनली फॉर अकबर की थी, जो कि नागौर दरबार में प्रेजेंट होकर की थी। नेक्स्ट आता है, अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ घेराबंदी किस वर्ष की गई थी। देखो सबको पता है, पुरानी पद्मिनी मूवी सबने देखी होगी, तो बताओ
जो चित्तौड़ किले पे जो घेराबंदी की बात की थी तो कब की गई थी? 1303 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बताओ, जो बिसलपुर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो क्वेश्चन घुमाने के मिलेंगे तो आपको देखो डायरेक्ट की बात पूछी गई है कि बिसलपुर की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? विग्रह चतुर्कर्त, जिसे कटिबंधु की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। देखो आज तक ऐसे पूछते थे कि जौहर कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी बन गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। देखो ये ऐसे तो बहुत सारे दुर्ग है जहाँ पर जौहर नहीं हुआ, सब में थोड़ी ना हुआ है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर जौहर नहीं हुआ। तो देखिए बात की जाए तो देखो गागरोन में भी हुआ था, सिवाना में भी हुआ था, जालोर में भी हुआ था, लेकिन जयगढ़ में नहीं हुआ था। देखो कुछ पंच हैं जिनको आपको याद करना है, जिन जिन के अंदर हुआ था, बाकी किसी के अंदर नहीं हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? जो हमीर मदमर्दन साहित्य कृति है इसके लेखक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है ये काव्य, तो इसके मतलब लेखक के बारे में पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? वो हो जाएगा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे पता तो चले कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया, क्या आप मतलब आपकी तैयारी किसके अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया। देखो मिक्स क्वेश्चन का पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम सभी तरह से पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम आर्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, हम सबको लेकर चल रहे हैं, जो सब इम्पोर्टेंट है। आपको पेपर आपको ऐसा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट के या चेचक के दाग दिखाए गए हैं? देखो राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी चित्रकला शैली है जहां पर ना जो चित्रकारी की गई है वहां पर पुरुष के जो चेहरे हैं उन पर चोट व चेचक के दाग दिखाए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ की थी, तो वो कहाँ की थी फ्रेंड्स? वो थी जयपुर की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति से पढ़ना है तो आपको याद रहेगा, जल्दबाजी अगर स्पीड बढ़ाकर पढ़ोगे तो आपको सिर्फ रट्टा मारने की बात हो जाएगी, याद कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, किस लोक याद यंत्र में देखो बांस का तना होता है जिसमें बकरी की चमड़े की परत से आधा ढका होता है और नारियल के खोल से जुड़ा होता है। देखो एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसके अंदर देखो बांस का तना होता है, बकरी की चमड़े की परत का भी यूज करता है और नारियल के खोल से जुड़ा होता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्रेंड्स रावण हत्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लच्छा गुजरी की गाय चोरी होने पर उसने किस लोक देवता की सहायता की थी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लच्छा गुजरी थी उसकी गाय चोरी होने पर उसने किस लोक देवता यानी किसने उसकी हेल्प की थी? तो आप सभी को पता होगा कि किसने हेल्प की थी, वो थी तेजाजी महाराज। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थानी लोकगीत होलर किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो होलर हो देखो राजस्थान में हर तरह के प्रोग्राम पे हर तरह के अलग अलग गीत गाए जाते हैं, लेकिन जो होलर होते हैं वो स्पेशली कहाँ बजते हैं? जब नया शिशु का जन्म होता है, मतलब नया नहीं मतलब शिशु का जन्म होता है तब होलर गीत बजाए जाते हैं यानी गाए जाते हैं। घरों में जो गीत गाते हैं उसे बोलते हैं होलर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, रखन किसका आभूषण है? यानी जो रखन होती है वो एक ऐसा आभूषण है, वो कहाँ पहनते हैं ये पूछा गया आपसे। तो आपको पता है ना कि राजस्थान क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ आभूषण का एक अलग ही रोल होता है, सबको आभूषण पसंद होते हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ बहुत ज्यादा होते हैं। तो राजस्थान में बात की जाए तो रखन जो आभूषण होता है वो कहाँ पहनते हैं हम? वो पहनते हैं दांत के अंदर। आप किसी राजस्थानी महिला को देखना, मतलब को ना जो प्रॉपर राजस्थान गेटवे में रहती है उनके दांत में देखना आपको सोलने की कील से जड़ी मिलती है, उसे बोलते हैं रखन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस किले को त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? देखो फ्रेंड्स राजस्थान के ऐसे बहुत सारे किले हैं, दुर्ग हैं जहाँ पर गणेश जी की मूर्तियां बनी गई है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र वाले गणेश जी की जो प्रतिमा की बात की जाए तो 3 नेत्र वाले गणेश जी आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको रणथंभौर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो गणेश जी आप कहीं पर खड़े हैं, कहाँ पर लेटे हुए गणेश जी है, कहीं पर
नाचते हुए गणेश जी हैं, कहीं पे कैसे गणेश जी, यानी हर तरह के काफी ऐसे दुर्गा पे अनेक तरह के गणेश जी रखे गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू व मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना गया है, यानी एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदू व मुस्लिम दोनों जाकर पूजा करते हैं। आपको पता है ना कि अब देखो सबने बांट रखा है कि हिंदुओं का मंदिर ये है, मुस्लिमों का मंदिर ये है, लेकिन एक ऐसे लोक देवता थे जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाके उनकी एकता के प्रतीक के रूप में माना जाता था। तो वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, उसकी बात की जाए तो रामदेव जी, यानी रामदेव जी एक ऐसे थे जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाकर पूजा करते थे। नेक्स्ट आता है, भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। अब भील समुदाय की बात की जाए तो भील द्वारा कौन सा करते हैं, वो हो जाएगा गैर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है, कठपुतलियां निम्न में से किस लकड़ी की बनी होती हैं। देखो राजस्थान की स्पेशलिटी कठपुतली डांस। आप कहीं पे भी जाना, जयपुर पर कहीं पर भी जाओगे ना तो आपको कठपुतली का डांस राजस्थान के हर जिले में देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात यहाँ गई कि वो किस लकड़ी की बनती है, तो किसकी बनती है, वो बनती है आड़ू की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, यानी ये क्वेश्चन तो आप एक तरह से लॉजिक से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है, यानी मानसून की बात हो रही है, फिलहाल मानसून का ही टाइम चल रहा है, तो मानसून किसके लिए अच्छा है। देखो उद्योग पर मानसून का कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली फॉर कहाँ पड़ता है, कृषि पर पड़ता है, व्यापार पे भी नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल करणी माता का मंदिर कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, करणी माता का जो मंदिर है वहां पर चूहे आपको ऐसे घूमते मिलेंगे जैसे इंसान घूम रहे हैं। तो वो किस जिले में आता है, वो आता है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बीकानेर के अंदर क्या है, करणी माता का मंदिर, जो कि चूहों के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट आता है, किस जिले में कौन सी नदी नहीं है। देखो काफी ऐसे जिले हैं जहां पर नदी नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है कि बताओ किस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर कोई नदी नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक तो आता है बीकानेर, एक आता है चूरू जहां पर कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट आता है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में होती है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो ये डूंगरपुर में होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खनन कहाँ पर है। अब देखो फ्रेंड्स, एक बात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का देखो 80% खनिज, मतलब खनन की बात कहनी जाए कि खनिज तत्वों की बात की जाए तो अपने राजस्थान से भारत को सप्लाई होते हैं 20% ही आता है भारत के पास। 80% की बात की जाए तो कहाँ है, अपने राजस्थान में है। तो टंगस्टन की बात की जाए तो कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा, फटाफट से आंसर लगा दीजिए, कहाँ हो जाएगा, डेगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, अजमेर के अन्ना सागर झील किस नदी का पानी आता है। देखो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि जो अजमेर की अन्ना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है। तो देखो ऑप्शन देखिए, बांडी, बेडच, साबी, काकनी। अब देखो अजमेर की तरफ कौन सी नदी जाती है, आप इतना गैस करके बता सकते कि बांडी नदी है जो अजमेर की अन्ना सागर झील के अंदर जाती है। बाकी इन तीनों का कोई रोल नहीं है, आप इनको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो सिर्फ थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा जिला है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, फटाफट से कमेंट में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, उदयपुर। यानी उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां पर आपको सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, रॉक फास्फेट का खनन कहाँ पर होता है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया ना कि 80% की खनन की बात की जाए तो अपने राजस्थान से सप्लाई होता है पूरे इंडिया के अंदर। तो रॉक फास्फेट की बात की जाए तो कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट से बता दीजिए, झामर कोटड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। अब देखो सिंह द्वार आपको ऑप्शन दिख गया, तो सिंह द्वार की बात करें तो क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आहड़ किस स्थल की ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आहड़ एक ऐसी जगह है जहाँ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आता है किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। देखो काफी ऐसे लोग आए थे जिन्होंने मतलब कि मरम्मत करवाई थी, वो अलग है, लेकिन मंदिर का निर्माण करवाने वाले अलग हैं। तो जो श्री कल्याण जी का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो किसने करवाया था फ्रेंड्स, वो इधर राव दिगवा ने, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव दिगवा ने श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि टोंक का शासक था। नेक्स्ट आता है 1938 के जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे। 1938 की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, बताओ, हो जाएंगे जमनालाल ब्यास। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसके राइट आंसर हो जाएंगे जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस टाइम। नेक्स्ट आता है 1916 में किसने बिजोलिया किसान आंदोलन पंचायत की योजना किया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स, वह कौन हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। अब अचलगढ़ किले की मरम्मत की बात की जाए, देखो मरम्मत की बात किसने कराई थी, महाराणा कुंभा ने करवाई थी। नेक्स्ट आता है सागड़ी प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था। जो सागड़ी प्रथा होती है इस पर रोक लगाने वाले की बात करें तो कौन थे, सवाई राम सिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट आता है राय सिंह की प्रसिद्धि का संबंध किससे है। अब राय सिंह का नाम आ गया तो राय सिंह का संबंध किससे था, बीकानेर के शासक से हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि राय सिंह है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कदमवास या केम्बवास किस समय के राजा के मुख्यमंत्री थे, तो बताओ। कदमवास, देखो कहीं पर आपको केम्बवास मिलेगा, यहीं पे कदमवास मिलेगा, तो किसका हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अपना फीडबैक शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगी। देखो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, इसका मतलब ये कि आपका देखो एग्जाम में जो पेपर आएगा राजस्थान जीके आपको इसी टाइप को मिलेगी। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे जो कि मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये क्वेश्चन भी राजस्थान के हैं। तो अपना फीडबैक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।